Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं रे का, जो नेटफ्लिक्स पर आई है और इस सीरीज में कुल 4 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज में फॉरगेट मी नॉट और बहरूपिया को डायरेक्ट किया है सृजित मुखर्जी ने, जो इससे पहले ऑटोग्राफ, जातीश्वर, बेगम जान जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग मूवीज बना चुके हैं। इसमें तीसरा एपिसोड का नाम है हंगामा क्यों है भरपा, जिसको डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने, जो इससे पहले इश्कियां, डेढ़ इश्कियां, उड़ता पंजाब, सोन चिरे जैसी मूवीज बना चुके हैं। और चौथे एपिसोड का नाम है स्पॉटलाइट, जिसको डायरेक्ट किया है वसंत बाला ने, जो इससे पहले पेडलर, मर्द को दर्द नहीं होता जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। इस सीरीज को क्रिएट किया है सयंतन मुखर्जी ने और ये सीरीज बेस्ड है सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरीज पर। इन चारों एपिसोड की मेन कास्ट पर नजर डालते हैं तो कास्ट में है अली फजल, श्वेता बासु, के मेनन, दिव्येंदु भट्टाचार्य, मनोज बाजपेयी, गजराज राव, हर्षवर्धन कपूर और राधिका मदान। रे सीरीज को लिखा है निरेन भट्ट और सिराज अहमद ने और इसके सिनेमाटोग्राफर्स हैं अर्कोदेव मुखर्जी, स्वप्निल सोनावने, अनुज धवन और इशित नारायण। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज की स्टोरी लाइन से बिना किसी स्पॉइलर के। तो बात करते हैं पहले एपिसोड की स्टोरी लाइन के बारे में। पहला एपिसोड है फॉरगेट मी नॉट, जिसमें मेन लीड में है अली फजल और श्वेता बासु। तो इसकी स्टोरी है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, उसे कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन अब वो चीजें भूलने लगा है, अब वो लोगों को भूलने लगा है, इंसिडेंट्स भूलने लगा है। तो क्या वो ये इंसिडेंट सच में भूल रहा है? क्या ये सारे इंसिडेंट वो वापस याद कर पाएगा? ये सारी चीजें देखने के लिए आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी डार्क है, बट आई थिंक यू विल एंजॉय दिस स्टोरी। दूसरे एपिसोड का नाम है बहरूपिया, जिसमें के मेनन ने एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट का रोल निभाया है जिसको अपनी दादी से कुछ पैसे और एक प्रोस्थेटिक मेकअप की बुक मिलती है। उस बुक के थ्रू वो एक ऐसे पाथ पर निकल जाता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही अलग निकलते हैं। लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो कौन से पाथ पे जाता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी बहरूपिया। तीसरी कहानी का नाम है हंगामा क्यों है भरपा, जिसमें मनोज बाजपेयी और गजराज राव मेन लीड में है। ये कहानी है दो मुसाफिरों के बारे में जो कि 10 साल पहले ट्रेन में मिले थे, लेकिन आज वो फिर से एक ट्रेन में मिले हैं। तो उनके 10 साल पहले जब वो मिले थे और आज उनके प्रेजेंट में, उनके पास्ट और प्रेजेंट में क्या कनेक्शन है, इसको पूरी कहानी दिखाती है। इसमें मनोज बाजपेयी ने किरदार अदा किया है एक शायर का, तो वहीं गजराज राव ने किरदार अदा किया है एक पहलवान का। तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, इसी के बारे में पूरी कहानी है और बाकी सवालों के लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। चौथे एपिसोड का नाम है स्पॉटलाइट, जो कि एक एक्टर के बारे में है जो अपने वन लुक के कारण सब पे छाया हुआ है, और कैसे जब उसकी लाइफ में एक दीदी का आना होता है जो कि उसके वन लुक को छीन लेती है एंड देन वो उसके बाद इनसिक्योर हो जाता है। उस इनसिक्योरिटी से वो कैसे डील करता है, इस बारे में है पूरी फिल्म स्पॉटलाइट। इसमें एक्टर का रोल निभाया है हर्षवर्धन कपूर ने और दीदी का रोल निभाया है राधिका मदान ने। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड से। पहले एपिसोड का नाम था फॉरगेट मी नॉट। मेरे अकॉर्डिंग फॉरगेट मी नॉट एक अच्छी थ्रिलर स्टोरी है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज जिस तरह की स्ट्रगल दिखाए हैं उस कैरेक्टर के, इट वाज इंटरेस्टिंग इन अ वे, इट वाज इंटरेस्टिंग। जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया इतना बड़ा कि उसकी मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है और क्यों होने लग जाती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि बहुत बाद में खुलता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा पेस का ध्यान रखें। पेस का प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में, मुझे लगा कि बहुत स्लो चल रही है मूवी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मे बी थोड़ा सा फास्ट हो सकती थी, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो सकती थी। लेकिन एक चीज जो मुझे उस मूवी से या उस पर्टिकुलर एपिसोड से स्टिक करके रखा, जिस पर्टिकुलर चीज ने, वो ये थी कि मुझे कॉन्स्टेंटली ये चीज वो लोग सामने से दे रहे थे कि ओके ठीक है, वी आर शोइंग समथिंग, वी आर गोइंग टू रिवील समथिंग, होने वाला है कुछ, अब होने वाला है। वो जो सस्पेंस थोड़ा क्रिएट किया हुआ था ना, वो पर्टिकुलर चीज थी जिसकी वजह से मैंने पूरी मूवी अच्छे से देख ली। अदरवाइज जो पेस था वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ सीन्स में बॉदर कर रहा था, बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस थ्रिलर मूवी। मतलब बहुत ही ज्यादा, और खासतौर पर मुझे ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है जिसके लास्ट में चीजें बता जाते हैं, रिवील हो जाती हैं चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्पेंस पे रहना मुझे पसंद नहीं है। एंड में बता देते हैं। मुझे बहुत पसंद है ऐसी थ्रिलर मूवी जिसमें लास्ट में तुम्हें समझ आता है कि ओह दिस वाज हैपनिंग। तो वो वाली चीज इस मूवी में थी। एंड अली फजल, ओ माय गॉड, ही वाज वेरी सटल,
वेरी सटल, एग्जैक्टली जो उस कैरेक्टर के लिए चाहिए था। इवन उनके जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं या फिर व्हेन ही वाज इन हिज करियर पीक, ही वाज वेरी नाइस। तो जो दूसरा एपिसोड है उसका नाम है बहरूपिया। बहरूपिया एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि मेकअप आर्टिस्ट है, वो मेकअप करता है, लेकिन हर जगह से काफी इंसल्ट होता रहता है। आई थिंक उस चीज को के मेनन ने काफी अच्छे से दिखाया है। लेकिन साथ में सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट मुझे वही लगा जब उनको अपनी दादी की तरफ से वो प्रोस्थेटिक्स की बुक्स मिली थी, जब जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था कि कैसे आप मेकअप कर सकते हो, कैसे अपना को तब्दील कर सकते हो किसी दूसरे इंसान मेकअप के थ्रू। वो पार्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। और सबसे अच्छी चीज है उसकी कहानी, उसकी कहानी का मीनिंग। वो कहानी का मीनिंग आई थिंक जो पर्टिकुलर सीन है जहां पर बाबा से मिलने जाता है, जो बातचीतें उनके बीच में होती हैं, दैट वाज अमेजिंग। बाबा का रोल निभाया है दिव्येंदु भट्टाचार्य ने, क्योंकि वो जिस तरह से अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं आप उनके डायलॉग्स को भूल नहीं सकते। उनके डायलॉग्स इतने ज्यादा मीनिंगफुल हैं कि आपको यहां पे हिट करते हैं। और एट द सेम टाइम के मेनन की एक्टिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि कैसे वो अपना एक अलग ही टर्निंग पॉइंट देते हैं। एक पहले वो कैसे एकदम अजीब से दब्बू किस्म के होते हैं और जो उनका एक अलग ही रूप निकल के सामने आता है, दैट वाज अमेजिंग। आई लाइक्ड द एपिसोड, बट मेरे साथ इस वाले एपिसोड में भी प्रॉब्लम यही हुआ। मैं फॉरगेट मी नॉट में कम से कम ये था कि उन्होंने एक रीजन दिया था पूरा देखने का या फिर नेक्स्ट सीन का वेट करने का। इस वाले में ना मुझे वो कहीं ना कहीं वो रीजन मिसिंग लगा। और मुझे ऐसा लगा कि एकदम से जो सडन कैरेक्टर को एकदम से पॉजिटिव से नेगेटिव में जो धकेल दिया गया अचानक से, वो पर्सनली मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। बिकॉज मेरे को वो उतना बड़ा रीजन नहीं लगा, या बोलो या फिर मुझे उतना ज्यादा मतलब मुझे रीजनिंग उसकी बहुत मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा उसको भी स्टैब्लिश करना चाहिए था, थोड़ा सा वो पर्टिकुलर कि क्यों इस लेवल पे जाके उन्होंने अपने आप को बदल दिया एक ऐसा पर्सन। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके जवाब मतलब नहीं है कि सवाल थे। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे लगी जो कि मतलब मुझे दिमाग में मैं उनको बैठा नहीं पाई अच्छे से। मैं उस मूवी के थ्रू बैठा, बट मेरे को स्टार्टिंग और एंड इसका बहुत अच्छा लगा। जो स्टार्टिंग की थी वो और एंड तो बहुत अच्छा। ऊपर से के मेनन तो खैर शुरू से अच्छा काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड में एक डायलॉग है जिसको दिव्येंदु भट्टाचार्य ने बोला है बाबा के किरदार में। वो डायलॉग मेरा फेवरेट है, जहां पे वो कहते हैं कि आप पहले इंसान नहीं है जो खुद को खुदा समझ लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये आज के सोसाइटी में ये कितने लोगों को गलत फहमी है कि दे आर गॉड। दैट्स द जिस्ट ऑफ द एपिसोड, अगर मैं ऐसा बोलूं तो। और कुछ सीन्स ऐसे थे जहां पे मुझे पर्सनली ऐसा लगा, क्योंकि मैंने ये एपिसोड एक बार देख लिया था लेकिन मैंने दोबारा देखा एक बार अच्छे से तो समझने के लिए। तो कुछ सीन्स ऐसे थे जहां पे मतलब वो मेरे को जोकर वाली वाइब दे रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। जब वो मेकअप चल रहा था या फिर उनके कैरेक्टर का जो सडन स्विच हुआ, वो मुझे कहीं ना जोकर वाला वाइब दे रहा था। वो उस हिसाब के नेगेटिव। दैट इज इंटरेस्टिंग। हाँ, ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। मतलब बहुत अच्छे से कही गई है स्टोरी। फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज कैसे जो उन्होंने जो पाथ चूज किया, आप देखना जो देखेंगे यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग। या मेरे लिए वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया और वो थोड़ा सा रीजनिंग में कहीं ना कहीं मुझे लैक करता हुआ नजर आया। बट स्टार्टिंग और एंड और एक्टर्स दे वर ऑन पॉइंट। तीसरे एपिसोड का नाम है हंगामा क्यों है बरपा, जिसमें लेकिन मुझे जो सबसे कमाल की बात इसमें स्टोरी के अलावा जो लगती है वो लगती है उन दोनों की बातचीत, उन दोनों की कॉन्वर्सेशन जिस तरह से रखी गई है। क्योंकि जिस तरह 10 साल पहले मिलते हैं वो और 10 साल के बाद मिलते हैं, दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस है, उनके बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस है। और मैं कहूंगा कि जो सीन्स जहां पे वो लोग मोहित वाजपेयी ट्रेन से जाके फिर शायरी करने लग जाते हैं, जो सीन जहां पे स्टेज बना दिया, जो सीन जिस तरह से ट्रांजिशन लेता है अपनी, वो बहुत कमाल का है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। मतलब प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि वो तो चारों एपिसोड में मुझे प्रेजेंटेशन एक चीज अच्छी लगी है जो बहुत कमाल की है। लेकिन अभिषेक चौबे की डायरेक्शन इसमें बहुत मतलब मुझे लगता है कि मुझे इन चारों एपिसोड्स में से सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट मेरा भी यही है, हंगामा क्यों है बरपा। लेकिन तुम देखोगी कि अगर जहां पे दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं, जहां पर चाहे वो 10 साल पहले मिले थे चाहे वो 10 साल के बाद मिले हैं, दोनों ने कहीं भी डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ डायरेक्टली बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी बातें इनडायरेक्टली कह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ जानते हैं वो दूसरे के बारे में, बट एट द सेम टाइम नहीं जानते हैं। ये बहुत स्टोरी इज रियली सिंपल बट एट द सेम टाइम वेरी कॉम्प्लेक्स। या
मतलब हम लोगों को स्टार्टिंग से स्टोरी देखने में बहुत, एक तो इतनी रिफ्रेशिंग, इतनी इंजॉयबल स्टोरी है ये कि फन, आई थिंक इट हैज फन। हाँ, मतलब इट हैज जोक्स ऑल्सो, और मतलब और शायरियां जो डाली हुई हैं, भले वो मनोज वाजपेयी ने जिस तरह से शायरी बोली है, आई मीन मतलब दैट्स ही सो इज नाइस। लुकिंग रियली नाइस। तो जो मनोज वाजपेयी का मैजिक है वो इस पूरे एपिसोड में दिखता है। और मेरे को ये चीज इतनी पसंद आई इसमें कि इन्होंने स्टोरी को इतना सिंपल रखा है, लेकिन उसका जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एंडिंग तो मतलब मुझे लगता है कि जितने लोगों ने अगर देख ली होगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करने में लेट हो गए हैं, तो जिन लोगों ने देख ली होगी उनको समझ में आ गया होगा और उनको एंडिंग बहुत पसंद आई होगी। क्योंकि पर्सनली मुझे इस पूरे एपिसोड में एंडिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बहुत सिंपल सी, स्वीट सी, बट एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली का एपिसोड था ये। और ये ऐसा एपिसोड है जिसको आप अपने फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। मतलब इट्स अ वेरी इंजॉयबल। आई जस्ट लव दिस स्टोरी, आई गेस। तो जो चौथी स्टोरी है उसका नाम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट एक ऐसे एक्टर के बारे में है जिसको इनसिक्योरिटी हो जाती है किसी और के आने से। मुझे लगता है कि उसकी स्पॉटलाइट छिन जाती है, ऐसा स्पॉटलाइट छिन जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इनसिक्योरिटी जिस तरह दिखाई गई है ना, दैट वाज नाइस। वो इनसिक्योरिटी के बाद जो ट्रॉमा होता है ना, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने और एक्टर ने भी ऐसा पोर्ट्रे किया है कई हद तक। चाहे जो मोमेंट्स ले लेते हैं जहां पे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और ये देख रहा है कि मेरा लुक काम नहीं कर रहा, जिस लुक के मैं चलता हूं वो लुक मेरा नहीं जैसे काम कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई सेल्फी के लिए बोलता है एंड ही इज वेरी हैप्पी, ही इज स्माइलिंग। ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं कभी पहले, लेकिन अगेन वो दोबारा से उसकी ट्रॉमा में आ जाता है। तो आई थिंक वो जो ट्रांजिशन है वो भी हर्षवर्धन ने अच्छा दिखाया है। एज एन एक्टर आपका क्या स्ट्रगल होता है वो बहुत मेरे को लगता है कि मतलब वो दिखाने की कोशिश की गई कि एज एन एक्टर भी, और ऑडियंस को लगता है कि आप एक्टर हो तो यू आर हैविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ और आपको सब कुछ मिल जाता होगा, आप कितने हैप्पी होगे। बट उसी टाइम पे उसने अपनी इनसिक्योरिटी, अपना अब मेरा लुक काम नहीं कर रहा है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और वही लुक कोई और कर रहा है और वो उसमें कामयाब है। जैसे तुमने अभी मुझे ये बोला कि कोई और कर रहा है, तो मुझे याद आया कि राधिका मदान, शी वॉज, आई डोंट नो, आई जस्ट लव्ड पूरे एपिसोड में, आई जस्ट लव्ड हर। बहुत कम टाइम के लिए स्क्रीन पे आती हैं, लेकिन वो जितने टाइम पे स्क्रीन पे आती हैं उनके अलावा कोई दूसरा बंदा मतलब दिखता ही नहीं है। एक सीन है जिसमें हर्षवर्धन कपूर और राधिका मदान की कन्वर्सेशन चल रही है। पर्सनली मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी राधिका मदान। शी वाज सो नाइस, सो गुड। लगता है कि ये स्टोरी जो मैसेज डिलीवर करना चाह रही थी वो कर नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है शायद उस लेवल पे नहीं जा पाई मेरे अकॉर्डिंग। बहुत टूटा फूटा सा मुझे भी मैसेज कन्वे हुआ, अगर हुआ भी तो प्रॉपर मैसेज कन्वे हुआ नहीं मेरे अकॉर्डिंग। जो तीनों स्टोरीज में जो मैसेज प्रॉपरली कन्वे हुआ है, मुझे लगता है वो इसमें लैक करता है इस वाले पर्टिकुलर स्पॉटलाइट एपिसोड में। हाँ, बाकी की भले ही वो लेंदी थी, कोई स्टोरी लेंदी हो गई हो, कोई स्टोरी मतलब कैसी भी हो गई हो, लेकिन उन्होंने एट द लास्ट वो आ गए घूम फिर के अपने मैसेज पे आ गए, जिसमें ऑडियंस को समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ ये बताना चाह रहे थे, अच्छा इसका ये मैसेज था। बट इस वाले स्टोरी में मुझे भी बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत ब्रेक डाउन थे, बहुत अलग, मतलब कुछ अलग चल रहा है, फिर कुछ अलग चल रहा है। और आई डोंट नो, इट्स ओनली मी और तुम्हें भी शायद लगा हो, बट मुझे हर्षवर्धन कपूर जो है वो मुझे उनकी पुरानी मूवीज के जैसे ही लगे। मतलब ही वॉज नॉट डूइंग समथिंग न्यू। आई डोंट नो, मे बी वो उनका तरीका हो एक्टिंग करने का, क्योंकि मे बी वो वैसे ही पोर्ट्रे करते हो। बट मैं जब उनको देख रही थी तो वो मुझे हर्षवर्धन कपूर ही लगे। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो कैरेक्टर दिख रहा हो, मुझे वही दिख रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, मे बी मेरे को ही लगा हो, तो मैं अगर ऐसा लगा हो तो मुझे उतना नहीं पसंद आया। मे बी एंड में जब राधिका मदान आती है इट गेट्स इंटरेस्टिंग एंड में, बट स्टार्टिंग से आई वाज लाइक ओके, वो ऐसा चल रहा था कि हाँ ठीक है, दिस सीन इज नाइस एंड द जोक्स, आई डोंट नो, दे वर मेंट टू बी लेम और मतलब नॉट फनी, या फिर मेरे को सिर्फ लगे, बट मुझे नहीं लगे उतना। मतलब मुझे पूरी ओवरऑल स्टोरी में उतने फनी मोमेंट्स या फिर उतने वो जिस हिसाब के जोक्स या फिर जिस हिसाब की क्रिएट करने की कोशिश की गई थी या टाइमिंग जो थी वो मुझे बड़ी ऑफ सी लगी। आई डोंट नो, मुझे बड़ी ऑफ लगी वो पर्सनली। तो ओवरऑल मुझे सीरीज काफी ओके से लगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सत्यजीत रे की स्टोरीज पर बनाना सीरीज, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मैजिक लैक करता है मैसेजेस के डिलीवरी में। तो अगर तुम रैंक करना चाहोगे चारों एपिसोड्स को तो कैसे करोगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई
हंगामा क्यों है बरपा, उसके बाद मैं बोलूंगी फॉरगेट मी नॉट, देन बहरूपिया, और सबसे लास्ट में मुझे जो नहीं पसंद आई, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पसंद आई, वो थी स्पॉटलाइट। ओके, व्हाट अबाउट यू? मैं सबसे ऊपर रखूंगा हंगामा क्यों है बरपा को, और सेकंड पे रखूंगा बहरूपिया को, थर्ड पे रखूंगा मैं स्पॉटलाइट को, और फोर्थ पे रखूंगा मैं फॉरगेट मी नॉट को। सो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने सीरीज देखा है, स्पेशली उन लोगों को पसंद आएगी जो लोगों को आर्टिस्टिक सिनेमा बहुत पसंद है, जो लोगों को डेप्थ वाले सिनेमा बहुत पसंद है, जो लोगों को डार्क ह्यूमर पसंद है। लेकिन नॉर्मल ऑडियंस जो कि नॉर्मल फिल्म देखना पसंद करती है, मे बी उनको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होगा इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज ये फिल्म पेशेंस तो मांगती है मेरे अकॉर्डिंग 2-3 एपिसोड्स में। तो ये था रिव्यू रे का। तो आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको हमारे रिव्यूज कैसे लगे ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में, तब तक आप हमारी बाकी की वीडियोस एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।